रात इतनी काली थी कि कमरे की दीवारें भी जैसे अंधेरे में घुल गई थीं। तभी रवि की नींद एक फुसफुसाहट ने चीर दी। दरवाजा मत खोलो, आज रात 13 नंबर है। कौन है? कौन बोल रहा है? कौन है बाहर? रवि की आवाज कमरे में ही अटक गई। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा पहले से ज्यादा हो गया। नहीं, नहीं, फिर से वही आवाज नहीं हो सकती। दादी कहती थी अमावस्या की रात नाम लेकर जो बुलाए उसे जवाब नहीं देना चाहिए। हे भगवान! उसने दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी लगी थी। फिर भी उसे यकीन था, जो भी था उसे पता था कि रवि जाग चुका है। बस एक बार देख लूं, शायद कोई आदमी हो, शायद रमेश काका, शायद कोई मजाक। खिड़की की दरार से बाहर झांकते ही रवि की रीढ़ में बर्फ उतर गई। गांव का हर घर बंद था। सिर्फ बंद नहीं, जैसे भीतर से ठोक कर सील कर दिया गया हो। सबके दरवाजे अंदर से तख्तों से जड़े हुए हैं। किसी के आंगन में दिया भी नहीं। कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा। ये वही गांव था जो रात में भी खांसता, बोलता, खटर पटर करता रहता था। मगर आज जैसे यहां कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये किसके रोने की आवाज है? रवि, खिड़की से मत देख, उसने तुझे देख लिया है। रवि ने झटके से खिड़की बंद कर दी। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था, मगर डर के साथ एक और चीज जागी। सवाल। किसने देख लिया? कौन है तू? सामने आ। जिसका नाम इस रात लिया जाए वो घर तक आ जाता है। नाम? किसका नाम? रवि को अचानक शाम की बात याद आई। चौपाल पर सब जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे। किसी ने उससे आंख मिलाकर भी बात नहीं की थी। सब मुझे देखकर चुप क्यों हो गए थे? और मुखिया जी ने कहा था आज रात कोई बाहर नहीं निकलेगा। तभी रवि की नजर अपने ही दरवाजे पर गई। कुंडी के नीचे लकड़ी पर ताजी राख से बना एक गोल निशान चमक रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये किसने बनाया? ये तो मेरे दरवाजे पर पहले नहीं था। नहीं छूना चाहिए, नहीं। कोई चल रहा है। कदम दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गए। ना दस्तक हुई, ना पुकार, बस मौजूदगी, ठंडी, भारी, इंसानी नहीं। जो भी है, चला जा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। रवि बेटा, खोल। मैं हूँ तेरी दादी। दादी? रवि की दादी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। फिर भी वो आवाज, वही टूटी सांस, वही खिंची हुई बोली दरवाजे के उस पार खड़ी थी। मत, बाहर आजा, अकेला मत बैठ। नहीं, नहीं, तू मेरी दादी नहीं है। तो फिर पहचान, तेरी दादी ने मरने से पहले तुझसे क्या कहा था? रवि ने अनजाने में पीछे देखा और उसका खून सूख गया। मिट्टी की दीवार पर नाखूनों से खरोंचकर एक ही वाक्य बार बार लिखा था। आज रात 13 नंबर है। ये किसने लिखा? ये अंदर कैसे लिखा? मैंने। कमरे के अंदर दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी,
फिर भी आवाज अब उसके पीछे से आ रही थी। कौन है? बाहर वाला तो बस बुलाने आया था, लेने मैं खुद आई हूँ।